जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं समामेलन से पूर्व एवं पश्चात का लाभ या हानि। ध्यान दीजिएगा, समामेलन से पूर्व या पश्चात का लाभ या हानि। चैप्टर का नाम आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेना है। आपको लिखना है समामेलन से पूर्व या पश्चात का लाभ व हानि। ये आपकी चैप्टर का नाम होगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट और लॉस prior to and after incorporation ध्यान दीजिएगा, इसको चैप्टर के नाम के रूप में सबसे पहले आप लिख लेंगे। चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जितना मैं बताता हूं उतना कॉपी में नोट करना पड़ेगा। दावे और गारंटी के साथ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, समझ में आ जाएगा और आप पेपर में भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ध्यान देना है। चैप्टर का नाम लिख दिया। तो इसमें हमारे पास जो बुक्स है, इसमें कहा गया है एक कंपनी समामेलन अथवा पंजीकरण के बाद ही वैधानिक अस्तित्व ग्रहण करती है। ध्यान दीजिएगा, आप लिख भी लीजिए ताकि आपको कोई समस्या भी ना हो। कहा गया है एक कंपनी समामेलन को इंग्लिश में इनकॉर्पोरेशन कहते हैं अथवा पंजीकरण के नाम से जाना जाता है, अथवा पंजीकरण के बाद ही वैधानिक अस्तित्व ग्रहण करती है। वैधानिक अस्तित्व ग्रहण करती है। वैधानिक अस्तित्व का मतलब नियम कानून के अंतर्गत आती है। जब तक उसका समामेलन नहीं होगा तब तक उस पर नियम कानून की धाराएं लागू नहीं होंगी। पंजीकरण होना जरूरी है, समामेलन होना जरूरी है। इसमें आगे कहा गया है परंतु ऐसा देखा जाता है कि, ध्यान दीजिएगा, पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा आपको। परंतु ऐसा देखा जाता है कि, क्या देखा जाता है आगे हम बताते हैं आपको। कहा गया है देखा जाता है कि समामेलन अथवा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र समामेलन अथवा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना, प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व करने से
पूर्व ही किसी चालू या विद्यमान ही किसी चालू या विद्यमान व्यवसाय को खरीद लेती है। ध्यान दीजिएगा, खरीद लेती है। समझिएगा हमारी बात को भाई, जब तक समामेलन नहीं होगा, जब तक पंजीकरण नहीं होगा, कंपनी वैधानिक अस्तित्व में नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे समामेलन अथवा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र किसी कंपनी को ना मिला रहे और कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी को चालू स्थिति में या विद्यमान स्थिति में खरीद लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है? खरीद लेती है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, फिर से एक बार, कंपनी समामेलन अथवा पंजीकरण के बाद ही वैधानिक अस्तित्व में आती है। देखा गया है समामेलन अथवा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व ही किसी चालू या विद्यमान व्यवसाय को कंपनी खरीद लेती है। इससे किसी कंपनी को आप खरीद लेंगे और उसके बाद इन्होंने कहा है खरीदने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही पत्र प्राप्त किए बिना ही व्यवसाय को चालू रखती है। व्यवसाय को चालू रखती है। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए पहले आपको इन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लेना है। एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। इसीलिए भाई कोई कंपनी है समामेलन या पंजीकरण कराएगी अपना, तभी क्या हो पाएगा? तभी अस्तित्व में आएगी। जब अस्तित्व में आएगी वो बात सही है, लेकिन परंतु कहा गया है कि देखा जाता है समामेलन अथवा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले ही किसी चालू या विद्यमान व्यवसाय को कंपनी खरीद लेती है और प्रमाण पत्र नहीं मिला है तब भी उसको अपना चलाती रहती है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा आगे। पहले इसको लिखते चलिए, समझते चलिए। इतना लिख दिया है। आपको आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है साधारणतः क्रय तिथि वह होती है जिस दिन विक्रेता के व्यवसाय का अंतिम चिट्ठा बनाया गया होता है। ध्यान दीजिएगा, लिखिए आगे, उसी के आगे लिखना है साधारणतया क्रय तिथि वह होती है जिस दिन विक्रेता द्वारा आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा बनाया गया होता है। याद रखिएगा, बनाया गया होता है। क्रय तिथि कौन होती है? जिस दिन विक्रेता द्वारा आर्थिक चिट्ठा बनाया गया होता है। उसके बाद आपको लिखना है व्यापार क्रय करने की तिथि से व्यापार क्रय करने की तिथि से, व्यापार क्रय करने की तिथि से समामेलन की तिथि के पूर्व, समामेलन की तिथि के पूर्व तक लाभ हानि को, तक के लाभ व हानि को
समामेलन से पूर्व का लाभ व हानि कहा जाता है। समामेलन के पूर्व का लाभ व हानि कहा जाता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, जो टॉपिक मैंने लिखवाया है जिनको अच्छे से पढ़ना है उनको लिखना पड़ेगा। समामेलन से पूर्व का मतलब, जैसे कोई कंपनी है, किसी अन्य कंपनी को खरीद ले या किसी कंपनी को हम लोग खरीद लें चालू कंडीशन में, तो समामेलन बाद में करवाते हैं, ठीक है। समामेलन क्या करवाते हैं? बाद में करवाते हैं। जब खरीदा गया, जब आर्थिक चिट्ठा विक्रेता कंपनी का बना हो, उसके बाद जब क्रय किया गया हो, ठीक है। क्या बोला गया? व्यापार क्रय करने की तिथि से समामेलन, क्रय पहले करेंगे, समामेलन बाद में करेंगे। इन दोनों के बीच में जो लाभ होगा, समामेलन से पूर्व का लाभ व हानि कहा जाता है। उसके बाद आपको लिखना है समामेलन के बाद कंपनी, समामेलन के बाद कंपनी में यहाँ रहेगा क्रेता कंपनी। क्रेता मतलब जो कंपनी खरीद रही है। कंपनी प्रथम वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि तक वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि तक के लाभ या हानि को समामेलन के बाद का लाभ व हानि कहते हैं। देखो, इतना लिखने से स्पष्ट हो गया कि भाई क्रय करने की तिथि का लाभ हानि समझिए। जिसे साधारणतया क्रय तिथि वह होती है जिस दिन विक्रेता कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। व्यापार को क्रय करने की तिथि से समामेलन की तिथि के पूर्व की लाभ व हानि को समामेलन के पूर्व का लाभ व हानि कहा जाता है। जिस दिन खरीदेंगे और जब बाद में फिर समामेलन हो जाए। और समामेलन क्रेता कंपनी प्रथम वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि तक, समामेलन के बाद जब होगा और पहला जब वित्तीय समामेलन हो जाए, पहला वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाए जिस दिन, उसको समामेलन के बाद का लाभ व हानि कहा जाता है। इसको अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं एक उदाहरण, ताकि स्पष्ट हो जाए, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। आपको ध्यान देना है, उदाहरण। एग्जाम्पल आपको समझना है। कहा गया है क्रय तिथि, ऐसे लिखा गया है क्रय तिथि, किसी कंपनी को जब क्रय किया जाए, बोला गया है समामेलन की तिथि। उसके बाद प्रथम वित्तीय वर्ष का समापन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है जैसे इन्होंने खरीदा है पहला 1 जनवरी 2022 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्रय तिथि बोला है 1 अप्रैल
2022, थोड़ी देर के लिए समझिए। समामेलन करवा रहे हैं 1 मई 2022 को, और इसका समामेलन करवा रहे हैं 1 जुलाई 2022 को। ध्यान दीजिएगा, ये में रहेगा 4 महीना, ये में रहेगा 3 माह, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। यहाँ पर रहेगा कितना, अप्रैल मई जून, 3, मतलब यहाँ पर 3 महीना बाद समामेलन हो रहा है, यहाँ पर 4 महीना बाद समामेलन हो रहा है, यहाँ पर 3 महीना बाद समामेलन। ठीक है, 1 जनवरी को अगर कोई कंपनी खरीदेंगे तो 4 महीना बाद समामेलन हो रहा है, 1 अप्रैल को खरीदेंगे तो 3 महीना बाद हो रहा है, 1 जुलाई। ठीक है, प्रथम वित्तीय वर्ष का समापन। ठीक है, वित्तीय वर्ष का समापन, तो जैसे इन्होंने दिया है 31 दिसंबर 2019, उसके बाद दिया है 31 मार्च 19 नहीं है 22, 31 मार्च 2023। आपको लिखना है, समझ आ रहे हैं, 8 माह, यहाँ पर लिखना है 9 माह। अब इसमें समामेलन से पूर्व का लाभ और समामेलन के बाद का लाभ किसे बोला जाएगा? किसी कंपनी को आप खरीद रहे हैं 1 जनवरी 2022 को, समामेलन करवा रहे हैं 1 मई 2022 को। 1 जनवरी 2022 को खरीदा गया किसी भी कंपनी को, और आप उसका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण जब वैधानिकता में आ जाए, वैधानिक अस्तित्व में आ जाए, तो कहने का मतलब समामेलन से पूर्व का 4 महीने का लाभ हुआ, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। समामेलन के बाद मान लीजिए 31 दिसंबर, 4 महीना इधर हुआ है, तो समामेलन की तिथि से वित्तीय वर्ष जो समापन होगा 8 महीना बाद का लाभ होगा। 4 महीना बाएं पक्ष में, मतलब कि पहले होगा समामेलन से पूर्व का, समामेलन के बाद का। अगर कोई कंपनी खरीदी जा रही है 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को, तो आपको ध्यान देना है समामेलन 1 जुलाई हो रहा है, तो समामेलन से पूर्व का लाभ 3 माह, 31 मार्च को वर्ष समाप्त हो जाएगा। इनका ये जो शुरू हो रहा है, समझिएगा, मान लीजिए 1 जनवरी से शुरू होता है, तब बताया गया है 31 दिसंबर को समाप्त होता है वर्ष, तब बताया गया है। 1 अप्रैल को शुरू होता है, तब बताया गया है, खरीदा है इन्होंने। समामेलन 1 जुलाई को हुआ, 1 जुलाई से पहले 3 महीना, 1 जुलाई के बाद 9 महीना। जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं समामेलन से पूर्व अथवा पश्चात का लाभ या हानि चैप्टर। इसके पहले मैंने आपको आशय बताया, अर्थ बताया, तारीख के माध्यम से मैंने समझा दिया है। अब आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना है, निजी कंपनी की दशा में। निजी कंपनी की दशा में कब पूर्व का लाभ होता है, कब पश्चात का लाभ अथवा हानि होता है। तो आपको अपनी कॉपी में जब हेडिंग डाल लेना है तो लिखना है व्यापार प्रारंभ करने की तारीख से, लिखना है व्यापार प्रारंभ करने की तारीख से, यानी कि जिस दिन व्यापार प्रारंभ किया जाए। आपको ध्यान देना है, व्यापार प्रारंभ करने की तारीख से, जब से व्यापार प्रारंभ किया जाए, समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि तक, समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि तक, करने की तिथि तक के लाभ या हानि को, के लाभ या हानि को समामेलन के पूर्व का
लाभ अथवा हानि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समामेलन के पूर्व का लाभ या हानि कहते हैं। समझिए टॉपिक को, समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि। समझिएगा, जैसे कोई व्यापार प्रारंभ किया जाए, व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने, समामेलन प्रमाण पत्र जब प्राप्त हो जाए उसके लाभ या हानि को समामेलन से पूर्व या हानि कहते हैं। मतलब व्यापार शुरू कर दे, प्रमाण पत्र बाद में मिले तो उसको पूर्व वाला कहते हैं। उसके बाद कहा गया है समामेलन प्रमाण पत्र के बाद को, जिसे समामेलन प्रमाण पत्र के बाद अगर मिल जाए, समामेलन प्रमाण पत्र मिल जाए उसके बाद के लाभ या हानि को समामेलन के बाद का प्रॉफिट लॉस कहा जाता है, लाभ या हानि कहा जाता है। मतलब कि कोई कंपनी है, कंपनी में अगर समामेलन व्यापार शुरू कर दिया, जैसे प्रमाण पत्र मिल जाएगा, प्रमाण पत्र के बाद की जो प्रक्रिया होगी, प्रमाण पत्र मिल जाए उसके पहले व्यापार की तारीख और प्रमाण पत्र की प्रक्रिया, इन दोनों के अंदर जो आएगा उसे कहा जाएगा समामेलन के पूर्व का, और समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाए उसे कहा जाएगा समामेलन के पश्चात का लाभ अथवा हानि। उसके बाद आपको ध्यान देना है सार्वजनिक कंपनी की दशा में, सार्वजनिक कंपनी की दशा में। सार्वजनिक कंपनी का मतलब आप समझिए, व्यापार क्रय करने की तारीख से, लिखना है व्यापार क्रय करने की तारीख से, जिस दिन व्यापार क्रय किया गया उसके बाद कहा गया है व्यापार क्रय करने की तारीख से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, इसे समामेलन के पूर्व का लाभ हुआ हानि कहेंगे। व्यापार क्रय किया और फिर बाद में प्रमाण पत्र मिलेगा, जब प्रमाण पत्र मिल जाए तो समामेलन से पूर्व का लाभ हानि कहेंगे। उसके बाद आगे कहा गया है व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, यहां समझिएगा, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र अगर मिल जाए, व्यापार प्रारंभ करने का अगर प्रमाण पत्र मिल जाए और प्रथम वित्तीय वर्ष समाप्त, जैसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र आपको मिल गया और प्रथम वित्तीय वर्ष आपका समाप्त हो गया, तो उसे बाद का कहा जाएगा, पश्चात का कहा जाएगा। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। कहा गया है ध्यान रहे सार्वजनिक कंपनी की दशा में समामेलन की तिथि पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कोई स्पष्ट निर्देश ना दिया हो
तो समामेलन की तिथि को सीमा रेखा मानना उपयुक्त होगा। मतलब कि यहाँ तिथि नहीं ध्यान दी जाती, यहाँ पर वित्तीय वर्ष का महत्व होता है, यहाँ पर तिथि का महत्व होता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं आगे, समामेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ व हानि निकालने की आवश्यकता। मतलब काहे लिए समामेलन से पूर्व का लाभ अथवा हानि निकालने की आवश्यकता होती है, आपको ध्यान देना है। आवश्यकता मतलब कि समामेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ अथवा हानि को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले आपको लिखना है शुद्ध लाभ अथवा हानि का ज्ञान। पहला नंबर लिखना है शुद्ध लाभ अथवा हानि का ज्ञान। इतना अच्छे से लिख लीजिए। मतलब कि जैसे कोई भी लाभ तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन वहां पर शुद्धता नहीं रहती। अगर समामेलन से पूर्व एवं पश्चात सब कुछ निकाला जाएगा तो यहाँ पर शुद्धता रहती है। कहा गया है कि समामेलन के पूर्व व पश्चात के लाभ या हानि को विवरण तैयार करने से दोनों अलग अलग अवधियों का शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात हो जाता है। सर्वप्रथम सकल लाभ को कोई दो अवधियों की बिक्री का अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब कि जैसे दो होगा तो इसमें अनुपात होगा, एक पहले का एक बाद का, जैसे महीने के हिसाब से, समय के हिसाब से अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, और ताकि अच्छा परिणाम निकले। ठीक है, अगला लिखना है दूसरा, शुद्ध लाभ के प्रयोग का ज्ञान। शुद्ध लाभ के प्रयोग का ज्ञान। शुद्ध लाभ के प्रयोग के ज्ञान का मतलब होता है, कहा गया है दो अवधियों का लाभ या हानि अलग अलग निकालना इसलिए भी आवश्यक होता है कि समामेलन के पूर्व वाले लाभ पूंजीगत लाभ होते हैं और जिनका प्रयोग लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जा सकता, समामेलन के बाद का किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब शुद्ध लाभ के प्रयोग का ज्ञान मतलब किन किन लाभों को कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाए। पूंजीगत लाभ ऐसा लाभ होता है जिसको बांटा नहीं जाता है, अंशधारियों के मध्य लाभांश के रूप में बांटा नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, दो हो गया। उसके बाद तीसरा बता रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिएगा। आपको ध्यान देना है, लिखना है इसमें आगे, शुद्ध लाभ के प्रयोग का ज्ञान कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाला पूंजीगत होता है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, पूरा टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। कहता है लाभांश के वितरण ये तो नहीं किया जा सकता, वो इसमें जो पूंजीगत लाभ होता है पहले का, उसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, लाभांश के लिए नहीं किया जा सकता। पूंजीगत लाभ का प्रयोग मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले पूंजीगत हानि अपलिखित करने के लिए लिखना है, पूंजीगत हानि अपलिखित करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा नंबर, व्यापार में ख्याति के मूल्य को कम करने या समाप्त करने के लिए, व्यापार में ख्याति के मूल्य को कम या समाप्त करने के लिए पूंजीगत लाभ का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद बची राशि को संचय में हस्तांतरित किया जाता है, बची राशि को
संचय में हस्तांतरण कर दिया जाता है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब लाभ की बात आई, अगर हानि आ गई तो शुद्ध हानि का प्रयोग। शुद्ध हानि के प्रयोग में कहता है यदि संस्था पुस्तकों में ख्याति विद्यमान हो, हानि की रकम से ख्याति कोई मूल्य में जोड़ दिया जाता है, ख्याति बढ़ जाती है, शुद्ध हानि अपलिखित हो जाती है। मतलब कि ख्याति में जोड़ दिया जाएगा जिससे शुद्ध हानि कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा नंबर है, कहता है यदि कंपनी की पुस्तकों में ख्याति न हो, हानि की रकम से ख्याति खाता खोला जाता है। अगर ख्याति होगी जोड़ दिया जाएगा, ख्याति ना हो तो क्या किया जाएगा, ख्याति खाता खोला जाएगा। तीसरा नंबर, व्यापार के क्रय से उत्पन्न पूंजी लाभ, व्यापार अगर कोई क्रय किया जाता है, क्रय से उत्पन्न जो होगा पूंजी लाभ, ठीक है, पूंजी लाभ शुद्ध हानि में डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, डेबिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कहता है पूंजीगत लाभ कैपिटल रिजर्व में हो गया, परिवर्तन की रकम को सस्पेंस अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन की रकम को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको हम आगे बताएंगे समामेलन के पूर्व व पश्चात लाभ या हानि की प्रकृति। पूरा थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक पढ़ने का मजा नहीं आएगा, इसको आप ध्यान देंगे। आपको अपनी कॉपी में अगली हेडिंग लिखना है, कहता है समामेलन से पूर्व के लाभ में पूंजीगत लाभ का प्रयोग। ठीक है, पूंजीगत लाभ का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पूंजीगत लाभ का उपयोग, पूंजीगत लाभ के उपयोग में सबसे पहले कहता है, सबसे पहले पूंजीगत हानियों को समाप्त करने के लिए, जैसे पूंजीगत हानियों को चाहे अपलिखित कहो चाहे समाप्त कहो, अपलिखित करने के लिए। दूसरा कहा गया है पूंजीगत हानि किसे कहते हैं, जैसे प्रारंभिक व्यय, बट्टा, अंशों के निर्गमन पर बट्टा, ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा, ये सब प्रारंभिक व्यय आते हैं। ख्याति, ये सब पूंजीगत हानि में आता है। इसको अपलिखित करने के लिए मतलब समाप्त करना होगा तब। बचे हुए लाभ को पूंजीगत संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। मैंने पहले बताया, बचे हुए लाभ को पूंजीगत संचय, ठीक है, में हस्तांतरित कर दिया जाता है, में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाने का काम किया जाता है।
अब आपको लिखना है तीसरा, लाभांश के वितरण के रूप में नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, इसी में लिख लीजिएगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, लाभांश के वितरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब कि लाभांश के रूप में, लाभांश के वितरण के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आपकी बात आती है समामेलन से पूर्व हानि, हानि का प्रयोग, हानि का उपयोग। हानि के उपयोग में आपको बताना चाहते हैं, हानि को ख्याति मानकर, हानि को ख्याति मानकर ख्याति खाते को डेबिट, हानि खाते को क्रेडिट। हानि को ख्याति मानकर डेबिट कर दिया जाता है, उसके बाद हानि को क्रेडिट कर दिया जाता है। समामेलन से पूर्व हानि को सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगला है समामेलन के पश्चात का लाभ। समामेलन के पश्चात के लाभ में कहा गया है, समामेलन के पश्चात का लाभ। कहा गया है समामेलन पश्चात के लाभ में लाभांश घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? लाभांश घोषित किया जाता है। ठीक है, लाभांश घोषित किया जाता है। यह लाभ क्रेता कंपनी का आयगत लाभ होता है। यह लाभ खरीदने वाली कंपनी का आयगत लाभ होता है। आयगत का मतलब जो बार बार होता है, इनकम। ठीक है, इसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं, इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद है समामेलन से पूर्व तथा पश्चात लाभ हानि का निर्धारण। ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे, पूरा टॉपिक बताएंगे, पहले यहाँ तक आप तैयार कर लेंगे।